बॉडी अगर फ्लेक्सिबल ना हो ना तो बहुत सारे डे टू डे के काम भी हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ झुक के उठाना है तो हमारे लेग्स बेंड हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, हम उठा ही नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ अचानक से उठ के बैठ नहीं पाते हैं, नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ में नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें ऊपर से उठानी है तो हमारे शोल्डर से रीच नहीं कर रहे हैं उतने ऊपर तक, तो वो सब भी हम नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी कुछ इस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो आइए आज हम इन चैलेंजेस को रिड्यूस करते हैं और एक ऐसे कुछ आसनास का अभ्यास सीखते हैं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे अगर आप इनका अभ्यास कुछ दिन लगातार कर लेते हैं। हरिओम, वेलकम टू योग अभ्यास अकेडमी। योगासन वैसे तो आप बेड पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर अच्छा होगा आप ज़मीन पर करें मैट बिछाकर। सबसे पहले करते हैं बद्ध कोण आसन। दोनों पैरों को जोड़ेंगे और अपने दोनों घुटनों को हिलाना स्टार्ट करेंगे, जितना भी आप मूव कर सकते हैं धीरे धीरे। जैसे भी आपकी स्थिति हो, कमर को बेंड नहीं करना है, कमर सीधी रखनी है, ठीक है। ये हम करेंगे मिनिमम 2 मिनट। आराम से कीजिए, आंखें बंद करके रिलैक्स होके। अब बद्ध कोण आसन से हम अपने राइट लेग को स्ट्रेच कर लेंगे और हम बेंड करेंगे अपने राइट पैर की तरफ। तो लेफ्ट हैंड तो आपका अपने कमर पर ही रहेगा, राइट हैंड पूरा ऊपर जाएगा। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आपने बेंड करना होगा अपने राइट पैर की तरफ। इसमें हम करेंगे पल्सेस। ये कम से कम 15 से 20 पल्सेस करेंगे हम राइट साइड, उतने ही पल्सेस हम करेंगे लेफ्ट साइड। अगर आपके पास टाइम है तो एक और राउंड इसका रिपीट कर लीजिए। अगर घुटनों की कोई समस्या नहीं है तो इस तरह से कुछ नीज के ऊपर खड़े हो जाइए। अपना राइट पैर को इस तरह से रखना है कि आपके दोनों पैल्विक बोन खुल जाएं। और अब आपकी पैल्विक बोन खुलने के बाद आपने बेंड करना है धीरे से राइट साइड। बहुत हल्का हल्का सारा स्ट्रेच जाएगा पैल्विक के ऊपर, नी के ऊपर प्रेशर नहीं जाएगा। हल्का सा पैल्विक को प्रेस किया, स्ट्रेच किया, फिर वापस आ गए। यहाँ पे भी हम पल्सेस कर रहे हैं जो हमें करने हैं 10 से 15 बार और रिपीट करेंगे विद अदर लेग ऑल्सो। परिगासना वेरिएशन। यहाँ भी आप अपने नीज के बल आ जाइए और अपने राइट लेग को ओपन करिए। राइट लेग ओपन करने के बाद जितना हो सकता है आपने अपने राइट पैर की तरफ बेंड करना है। अगर टच कर पा रहे हैं राइट टोज तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, नीज तक भी आइए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो मेंटेन कर लो ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हो गया तो 15 से 20 पल्सेस कर लो एंड देन रिपीट सेम विद द अनदर लेग। काउ एंड कैट पोजीशन। टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे जिसमें आपके नीज, एंकल और हाथ ज़मीन पर रहेंगे। सांस लेंगे तो आपकी कमर आर्च करेगी, बेंड करेगी हल्का सा। सांस छोड़ेंगे तो कमर ऊपर की तरफ जाएगी। कर्ल योर स्पाइन। धीरे से इसी तरह से आपने सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए आपने अपनी कमर को मूव करना है विद द ब्रीदिंग। डू दिस एटलीस्ट 20 टाइम्स, 20 बार कीजिए। बिल्कुल आराम से कीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आराम से करना है। ये करने के बाद अब अपनी कमर के ऊपर लेट जाइए और हम करेंगे सुप्त पादंगुष्ठासना का अभ्यास। अभी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है तो प्रॉपर नहीं होगा, तो किस तरह से कर सकते हैं। अपनी राइट लेग उठाएंगे और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने नी के अंडर रखेंगे। अपने यानी कि आपने अपने नी को पकड़ना है पीछे की तरफ से और जितना हो सकता है अपनी लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। मेंटेन करना है 10 सेकेंड नहीं, कम से कम 30 सेकेंड। फिर चेंज कर दो, दूसरे लेग के साथ करो और ये आपने मिनिमम 3 बार तो रिपीट करना ही है। दोनों हाथों का तकिया बना के अपने सर के नीचे रख लीजिए। दोनों लेग्स को ऊपर उठाइए और सांस लेते हुए अपने लेग्स को खोलिए जितना आप ज़्यादा खोल सकते हैं। लेग्स 90 डिग्री रहेंगी, लेग्स को बेंड नहीं करना है, तो जितना हो सके उठाइए और अपने लेग्स को खोलिए। फिर बंद कीजिए, फिर खोलिए, फिर बंद कीजिए। ये सिर्फ 10 बार कर लीजिए। आई नो स्टार्टिंग में थकान हो जाती है, फिर थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड रिपीट भी कर लीजिए। टोटल हो जाएगा 30 बार।
सिंपल से कुछ योगासनास का अभ्यास आप अगर दिन में एक बार भी करते हैं और सभी आसनास को 3 बार रिपीट कर लेते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी विद इन 1 मंथ में आप देख सकते हैं काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी जल्दी से अचीव हो जाती है। अभ्यास कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, किसी भी तरह से अपने आप को दवाइयों के सहारे मत बांधिए। कोशिश कीजिए कि कम से कम दवाइयाँ हों, कम से कम पेन किलर्स हों। आप जितना हो सके खुद के पेन्स को, अपनी बॉडी को हील करने दीजिए, उसको मौका तो दीजिए हील करने का। दिस बॉडी कैन डू मैजिक, कि हमारा शरीर हमारे लिए ही तो काम करता है ना, तो हमें भी थोड़ा सा काम हमारे शरीर के लिए करना है जिससे कि वो अपना काम बेहतर कर सके। हैप्पी फ्लेक्सिबिलिटी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।